इसमें अभी ये वैसे इंटरिम ऑर्डर है, ये अभी फाइनली डिसाइड नहीं हुआ। एज एन इंटरिम ऑर्डर जो है कोर्ट ने कहा है कि 70% जो टोटल फ़ी है वो आप क्लेम कर सकते हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला वो कहते हैं कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही देनी पड़ेगी। अब क्या पंजाब सरकार इससे सहमत है? तो पंजाब ने जो कहा है कि ट्यूशन फ़ी ले सकते हैं सिर्फ, उसके अगेंस्ट स्कूल्स गए हैं कि ट्यूशन फ़ी ऐसा कोई वर्ड है नहीं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं अगर वो नहीं पे कर पाते, क्या उनके स्कूल के बच्चों के नाम काट सकते हैं स्कूल वाले अगर 70% फीस नहीं जमा कराई? जो स्कूल नाम काट रहे हैं, जिनको जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? तो पेरेंट्स को एक लीवे मिल गया फ़ीस नहीं जमा करवाने का। उन्हें लगता है कि नाम तो कट नहीं रहा, तो इसलिए फ़ीस नहीं जमा करवाते, पूरी देखी जाएगी। कोई स्कूल प्राइवेट ऐसे भी हैं जो बुक देते हैं, जो अंदर से यूनिफॉर्म देते हैं, ये इसमें सारा 70% की फीस में इंक्लूड होगा कि वो उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? अगर किसी पेरेंट को लगता है कि नहीं जी ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं फ़ीस, रेगुलेटरी बॉडी में जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, नोटिस इशू करेंगे वो स्कूल को, सुनवाई होएगी, ऑर्डर पास होएगा, वो अपीलेबल है। अगर 70% कोई पेरेंट्स फीस जमा करवा देता है, अगर उसके बाद भी उनको यूनिफॉर्म के और बुक्स के पैसे देने पड़ेंगे, क्या ये ज़रूरी है कि इसके लिए भी माँ बाप कोर्ट में जा सकते हैं? अभी 70% स्कूल अगर फीस लेगा तो उसके बाद जो टीचर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, जो उनका पूरा स्टाफ है, फिर उनको कितनी पे करेगा स्कूल? जो माँ बाप का सवाल है कि जो 70% अभी कोर्ट का फैसला आया है, जैसे कि कल फैसला आया है, कल से अगर वो फीस देंगे पिछले 2-3 महीने की जो पेंडिंग पड़ी है वो भी देनी पड़ेगी फिर साथ में। कोई माँ बाप 70% जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है इसके खिलाफ पिटीशन डाल सकते हैं कि ये स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले फीस ना लें। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 70% ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 70% ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 70% ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, किस ਵੱਲੋਂ दायर ਕੀਤੀ ਸੀ? ये पटिशन इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन है, एक 78 स्कूल्स उसके मेंबर हैं चंडीगढ़ और पंजाब में मिला के। पंजाब में भी काफ़ी स्कूल हैं, सो इनकी तरफ से एक पटिशन दायर की थी और कुछ और भी स्कूल्स हैं वो भी पटिशनर्स हैं, उनकी तरफ से ये पटिशन दायर की गई थी जिसमें एक ऑर्डर चैलेंज किया था। और जिस तरीके से आपने पटिशन किया, अभी जो फैसला है स्कूल के हक में चला गया कि 70% जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी माँ बाप को। अब सर सवाल ये है कि एक तरफ तो मंत्री साहब जो हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला वो कहते हैं कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही देनी पड़ेगी। अब क्या पंजाब सरकार इससे सहमत है? इसमें अभी ये वैसे इंटरिम ऑर्डर है, ये अभी फाइनली डिसाइड नहीं हुआ। एज एन इंटरिम ऑर्डर जो है कोर्ट ने कहा है कि 70% जो टोटल फ़ी है वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें पंजाब, ऑब्वियसली पंजाब का ऑर्डर चैलेंज किया तो पंजाब इससे सहमत शायद ना हो, लेकिन ऑर्डर पंजाब का है, तो पंजाब ने जो कहा है कि ट्यूशन फ़ी ले सकते हैं सिर्फ, उसके अगेंस्ट स्कूल्स गए हैं कि ट्यूशन फ़ी ऐसा कोई वर्ड है नहीं एक्ट के अंदर, तो इसलिए उन्होंने चैलेंज किया कि एक कॉम्पोजिट फ़ी हम ले रहे हैं
जो डिफरे एक्सपेंसेस करने के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए गए हैं। सर जैसे अभी 70% का किया गया कि कोई 70% फीस नहीं दे पाता। अभी हमें पता है, आपको भी पता है कि जिस तरह से कोरोना के कारण काफ़ी कारोबार ठप थे, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, चली गई थी प्राइवेट सेक्टर में। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर वो नहीं पे कर पाते, क्या उनके स्कूल के बच्चों के नाम काट सकते हैं स्कूल वाले अगर 70% फीस नहीं जमा कराई? देखो ये जो स्कूल जो गए हैं हाई कोर्ट, जो ऑर्डर चैलेंज किया है, उनका मेन मुद्दा ये है कि ये ऑर्डर विदाउट जुरिसडिक्शन है, ये इलीगल ऑर्डर है, ये कोई प्रोविज़न के अंदर नहीं पास किया गया है, कोई सरकार के पास कोई पावर नहीं है किसी एक्ट के अंदर ये ऑर्डर निकालने के लिए। जहाँ तक कि किसी पेरेंट्स का सवाल होता है जो नहीं फ़ीस दे पाते, वो स्कूल को अप्रोच कर सकते हैं, स्कूल कंपैशनेटली डिसाइड करेगा उनका केस स्कूल के रूल्स के हिसाब से। अगर उनको लगता है वो कर देंगे, उनको जो है ग्रेस पीरियड दे सकते हैं। लेकिन उनका मेन मुद्दा स्कूल्स का ये है कि सरकार बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, सरकार ऐसा एक जनरल ऑर्डर नहीं पास कर सकती कि आप ये फ़ीस लेंगे, ये फ़ीस नहीं लेंगे। नहीं, सरकार ने तो ये भी कहा है कि नाम नहीं काट सकते स्कूल वाले। अभी बाद में कॉल्स आने लगी थी, ये तो चलो अभी 70% का आया, अभी आपने फीस पे करनी है कोर्ट की तरफ से। उससे पहले ही जो स्कूल नाम काट रहे हैं, जिनको जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? देखो कार्रवाई अगर स्कूल एज़ पर लॉ कुछ कर रहा है तो केस तो कोई भी डाल सकता है किसी के ऊपर भी, लेकिन स्कूल को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर नाम उन्होंने कोई काटा है, एज़ पर लॉ काटा है। और अगर हर एक स्कूल पे डिपेंड करता है, कोई स्कूल नहीं भी काट रहे हैं, स्कूल अगर फीस नहीं आ रही है वो नाम नहीं काट रहे हैं, बाय एंड लार्ज स्कूल नाम नहीं काट रहे हैं अगर फीस नहीं आ रही है। लेकिन स्कूल्स का यही कहना था कोर्ट में कि एक पेरेंट्स को लीवे मिल गया है, क्योंकि सरकार कहती है नाम ना काटो, स्कूल भी नहीं चाहते हैं कि नाम काटें, तो पेरेंट्स को एक लीवे मिल गया फ़ीस नहीं जमा करवाने का। उन्हें लगता है कि नाम तो कट नहीं रहा, तो इसलिए फ़ीस नहीं जमा करवाते, पूरी देखी जाएगी। सो इसलिए स्कूल्स गए थे कि जिनकी जेन्युइन डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आके बात कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन जनरल ऑर्डर नहीं पास हो सकता जिसमें जो पेरेंट्स जिनके पास डिफ़िकल्टी नहीं भी हैं वो भी इसी ऑर्डर की गार में जो है फ़ीस नहीं जमा करवा रहे हैं। ये तो फीस की बात होगी कि फ़ीस आपने जमा करवानी है। इसमें सर जैसे हम देखते थे कि कोई स्कूल प्राइवेट ऐसे भी हैं जो बुक देते हैं, जो अंदर से यूनिफॉर्म देते हैं। ये इसमें सारा 70% की फ़ीस में इंक्लूड होगा कि वो उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? देखो 70% टोटल फ़ी है। अब फ़ी कई स्कूल जो हैं कुछ कन्वीनियंस सेक से अपने हेड्स बनाते हैं, ट्यूशन फ़ी है, एनुअल चार्ज है, या एक्ट कोई प्रोवाइड नहीं करता है कि कोई हेड बनाओ, एक कॉम्पोजिट फ़ी होती है। अब उसमें क्या एक्सपेंसेस उन्होंने दिखाए हैं, क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। अगर किसी पेरेंट को लगता है कि नहीं जी ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं फ़ीस, रेगुलेटरी बॉडी में जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, नोटिस इशू करेंगे वो स्कूल को, सुनवाई होएगी, ऑर्डर पास होएगा, वो अपीलेबल है। लेकिन सरकार जो है बिना स्कूल को सुनवाई दिए, बिना स्कूल्स को कॉन्फिडेंस में लिए एक जनरल सा ऑर्डर नहीं पास कर सकती, यही मुद्दा है सिर्फ। और जैसे अभी आपने बोला कि वो कंप्लेंट कर सकते हैं अगर फीस को लेके कोई दिक्कत है। तो दूसरा सवाल है कि मैंने नाम काटने की भी आपसे पूछा, जो अगर किताबें या बुक वगैरह होगी या उनको बुक का सेट दिया जाता है, यूनिफॉर्म दी जाती है, अगर 70% कोई पेरेंट्स फीस जमा करवा देता है, अगर उसके बाद भी उनको यूनिफॉर्म के और बुक्स के पैसे देने पड़ेंगे, क्या ये ज़रूरी है कि इसके लिए भी माँ बाप कोर्ट में जा सकते हैं? वो हर एक स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर वो स्कूल जो है यूनिफॉर्म और उनका रूल क्या कहता है यूनिफॉर्म और बुक्स के बारे में, अगर वो यूनिफॉर्म और बुक्स की जो फ़ी है, जो एक्सपेंस है, वो अगर फ़ी में इंक्लूडेड है, तो अगर फ़ी 70% ले रहे हैं, उसके अलावा अगर फिर अलग से वो लें, तो ऑब्वियसली माँ बाप कह सकते हैं, अपना ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं कि देखो जी एक्सपेंस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन कई स्कूल हैं जिनका वो सेपरेट एक्सपेंस होगा, क्या पता फ़ीस में वो इंक्लूडेड ना हो, तो वो स्कूल पे डिपेंड, हर एक स्कूल का डिपेंड करेगा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अभी 70% स्कूल अगर फीस लेगा तो उसके बाद जो टीचर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, जो उनका पूरा स्टाफ है, फिर उनको कितनी पे करेगा स्कूल? उनको हाई कोर्ट में लिबर्टी मिल गई है कि 70% सैलरी जो है स्कूल दे सकता है, उनको ज़रूरी नहीं है 100% देनी, क्योंकि उनको 70% मिल रही है पूरी फ़ी की, तो वो 70% आगे डिस्बर्स कर सकता है। लेकिन ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है, बट कई स्कूल्स हैं वो 100% भी दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन येस, इंटरिम ऑर्डर के तहत वो 70% दे सकते हैं स्कूल को, 100 देने की बजाय। एक और जो माँ बाप का सवाल है कि जो 70% अभी कोर्ट का फैसला आया है, जैसे कि कल फैसला आया है, कल से अगर वो फीस देंगे पिछले 2-3 महीने की जो पेंडिंग पड़ी है वो भी देनी पड़ेगी फिर साथ में?
हाँ, वो सारी जो ड्यूज़ वगैरह हैं सारे जो हैं 70% के जो मांग सकते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ 70% स्कूल्स मांग सकते हैं, तो जो ड्यू फीस है वो भी उन्हें देनी पड़ेगी। सर जिनकी वैन है, जो वैन लगी हुई है स्कूल में, हमने देखा कि 8-10 किसी की अलग अलग वैन लगी हुई हैं, फिर वैन वालों के लिए भी यहाँ पे जो स्कूल है वो उनको पे करेगा भी? क्योंकि पहले स्कूल वालों ने भी बोल दिया था हमारे पास अभी पे करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हमें माँ बाप फीस नहीं दे रहे हैं। अब तो माँ बाप फीस दे रहे हैं, जो वैन वाले जिनकी वैन चलती है स्कूल वैन, फिर उनको भी पे करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स बसेस, ये हमारी प्ली कोर्ट में भी थी, बिकॉज पेरेंट्स का ये कहना था कि नहीं जी ट्रांसपोर्टेशन मत लो। हमने कहा ये एक मिस नॉमर है, सारा जो फीस ट्रांसपोर्टेशन की होती है वो सिर्फ फ्यूल की नहीं होती है, उसमें ड्राइवर की सैलरी होती है, अटेंडेंट्स की सैलरी होती है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स की होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में बसेस होती हैं जो आप अभी मेंशन कर रहे हैं। सो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी फ़ीस पूरी मांगता है, तो वो भी देनी पड़ती है हमें। तो इसलिए वो ट्रांसपोर्ट में भी 70% है। अगर फ़ीस पूरी स्कूल की आ जाएगी तो जाहिर है वो देंगे आगे भी कॉन्ट्रैक्टर को। अगर सर 70% जो फीस है, अगर वो किसी ने अब अगर आसान भाषा में बोला जाए तो EMI की देनी हो, जो कि 70% फीस जो है, अगर 20% फिर 20% फिर 10% देनी हो, अगर ऐसे दे सकते हैं कि वो भी स्कूल पे डिपेंड करता है? नहीं, 70% वो जो है उनको पूरी देनी पड़ेगी। अब वो स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर दो दे आर इंटाइटल्ड टू क्लेम 70%, बट हर एक स्कूल पे डिपेंड करता है, वो जैसे क्लेम करना चाहें, जैसे उनको हर एक स्कूल को आप आई मीन डिपेंड करता है ये। सर मेरा एक आखिरी सवाल यही है, अगर 70% कोर्ट ने बोल दिया है, ऑर्डर दे दिया है, कोई माँ बाप 70% जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है इसके खिलाफ पिटीशन डाल सकते हैं कि ये स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले फीस ना लें? देखो, ये मुद्दा पेंडिंग है, वो इम्प्लीडमेंट भी डाल सकते हैं, वो चैलेंज भी कर सकते हैं। वो कोई किसी को वो लीगली सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट कोई रोक नहीं सकता किसी को कोर्ट में जाने से। सर पंजाब सरकार भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है? जैसे अभी आपने पिटीशन डाली, आपके हक में केस चला गया, इससे पंजाब सरकार भी इंटरफेयर कर सकती है, वो भी केस डाल सकती है? नहीं, वो सरकार केस नहीं डालेगी, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट ही गए हैं स्कूल्स। सरकार पार्टी है ऑलरेडी। सरकार ने टाइम मांगा है रिप्लाई फाइल करने का, 12 जून डेट लगी है अब, तो वो रिप्लाई फाइल करेगी, सरकार कॉन्टेस्ट करेगी इसको। सो सरकार जो है वो सेपरेट पिटीशन नहीं फाइल करेगी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿ 70% ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 70% ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਓ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 70% ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿ ਅਸੀਂ 70% ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 70% ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਜੇ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ।